अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिरेकल ऑफ जीसस ये मेरे चैनल का नाम है और आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और 7वें आयत से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। खुदावन यीशु मसीह एक बार उपदेश दे रहे थे तो वहां पर गलील यहूदियों के हर गांव से और यरूशलेम से बहुत से लोग उनके सामने इकट्ठा थे और वे खुदावन यीशु के उन उपदेशों को सुन रहे थे कि तभी अचानक कुछ व्यक्ति एक लकवे से मारे हुए व्यक्ति को खाट पर उठाकर खुदावन यीशु मसीह के पास लाए कि वो उसे चंगा करे, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के चारों ओर बहुत ही बीमारियों से ग्रसित लोग भी थे और इस ताक में थे कि प्रभु कब हमें चंगा करे, क्योंकि प्रभु के पास सामर्थ्य था। और आगे लिखा है कि वो लोग जब उस लकवे के मारे हुए व्यक्ति को खाट पर लिटाकर अंदर ले जाने का प्रयास करे तो भीड़ इतनी थी कि वो अंदर ना ले जा सके। तब उन्होंने जहां पर खुदावन यीशु मसीह बैठे थे उस मकान की छत पर चढ़ गए वो लोग और खपरेल और बल्लियों को हटाकर उन्होंने रस्सी से बांधकर उस चारपाई को जिस पर वो लकवे से मारा हुआ व्यक्ति था ऊपर से उतार कर खुदावन के सामने उतार दिया और वो खुदावन के सामने हो गया। तब खुदावन यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखते हुए कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब उसने उससे लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और अपनी खाट उठाकर घर चला जा। वो तुरंत, जो लकवे का मारा हुआ व्यक्ति था, उसने खुदावन पर बहुत विश्वास किया था और वो लकवे से मारा जो व्यक्ति था तुरंत चंगा हो गया और उसके पूरे शरीर में एक बिजली सी करंट सा दौड़ गया और वो बहुत ही अच्छी तरीके से चंगा हो गया। और वहीं पर वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगा और उसकी बड़ाई करते हुए उसको धन्यवाद देते हुए उसने खाट उठाई और जिस खाट पर वो लिटा हुआ था उसको लेके आए थे, लेकिन उसने वो चंगा हो गया था और उसी खाट को उठाकर वो परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ चला गया। ये परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह ने कितना बड़ा चमत्कार उस वक्त किया और जो आज भी करने को तैयार है। इसलिए खुदावन यीशु ने कहा कि डॉक्टर भले चंगों के लिए नहीं, डॉक्टर वे भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। मित्रों, बहनों, भाइयों, खुदावन यीशु मसीह ने तमाम बड़े बड़े चमत्कार किए, वो आज भी हमारी जिंदगी में चमत्कार करने को तैयार है। बशर्ते यही है कि हम अपने पूरे विश्वास के साथ खुदावन यीशु पर विश्वास करें और अपना भरोसा उस पर रखें। जैसे कि उस लकवे से मारे हुए व्यक्ति को लाने के लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया खुदावन, लेकिन बहुत भीड़ थी, लेकिन उनका विश्वास था और उन्होंने छत को ऊपर से फाड़ कर खुदावन यीशु मसीह के समीप चले गए और वो चंगा हो गए, क्योंकि उनके विश्वास ने चंगा किया। मित्रों, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बीमारियां और परेशानियां क्यों आती हैं। इसलिए आती हैं कि दुष्ट आत्माएं हमारे अविश्वास को देखकर हमारे अंदर घुस जाती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि ये तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को जांचें कि हमने कहीं अविश्वास तो नहीं किया या कोई हमने ऐसे पाप तो नहीं किए हैं जिसका हमें बोध नहीं है, जिसका हमें ज्ञान नहीं है और प्रतिदिन हम ऐसे ही अपने आप को चले जा रहे हैं और हमें ज्ञान ही नहीं। इसलिए प्रत्येक दिन प्रभु के सम्मुख हमने अपने आप को आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए सोचना है कि हमने कोई गुनाह तो नहीं किया, और यदि किया है तो प्रभु के सामने पश्चाताप करें और प्रभु का सामर्थ हमारे जिंदगी में आएगा
और हमको क्षमा करेगा और हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे, तो दुष्ट आत्माएं अचानक ही हमारे अंदर से चली जाएंगी। हमारे घर से निकल के दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी, हमारे जीवन से दुष्ट आत्माएं निकल के चली जाएंगी और हम भले चंगे हो जाएंगे। क्योंकि यदि हमारा विश्वास खुदा यीशु मसीह पर होता है तो हम भले चंगे होते हैं। प्रभु हमको हर परेशानी मुसीबत से बचाता है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज ही से प्रण कर लें और अपने जीवन को जांचें कि हमने किस प्रकार के कोई गुनाह तो नहीं किए जिस वजह से हमारी जिंदगी में आज ऐसी परेशानी आ रही है, हमारे घर में बरकतें नहीं और हमारे जीवन में बीमारियां आ रही। क्यों आ रही? इसलिए आ रही, हो सकता है कि हमने कोई गुनाह किया है। आज ही जीवन को परखें, अपने आप को परखें और प्रभु के समीप आए और प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का मनन करें और दोनों टाइम, सुबह के वक्त में, शाम के वक्त में प्रभु के नजदीक रहें और अपना जीवन प्रभु में बनाएं। तो प्रभु आपको आशीषित करके हर बीमारी, परेशानी से छुटकारा देगा और आपके जीवन में प्रभु बरकतें देगा। जिस प्रकार की उसने विश्वास किया उस लकवे मारे व्यक्ति ने, और वो चंगा हो गया। आज आप भी अगर प्रभु पर दृढ़ विश्वास करेंगे तो हर तरीके से आप चंगे हो जाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा और आपके घर में बरकतें हमेशा बनी रहेंगी। प्रभु आपके साथ हो, आपकी रक्षा करे। प्रभु का अनुग्रह आप पर होता रहे। आमीन।